हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 है आपका पोलिनोमियल। देखेंगे पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे आप। तो इसमें आपका जो पोलिनोमियल है ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट होता है। पोलिनोमियल एल है आपका अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो पोलीमिस होगा आपका इसमें मैनी, पोलीमिस होगा आपका इसमें मैनी। और यहाँ पर नोमियल क्या है, नोमियल मिस होगा आपका यहाँ पर टर्म, टर्म होगा या पार्ट होगा। अब सबसे पहले आप इसे ही समझेंगे कि टर्म क्या है। इस टर्म को समझेंगे आप सबसे पहले। ये टर्म क्या है आपकी, तो टर्म क्या है बेसिकली आपकी, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जो मल्टीप्लाई साइन से कनेक्टेड होते हैं, जो मल्टीप्लाई साइन से कनेक्टेड होते हैं। तो आपका ये टर्म जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है आपका, ये रियल नंबर होगा। फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका, ये रियल नंबर होगा। रियल नंबर में आप यहाँ पर 2 लें या 3 लें या √2 लें, √3 लें, कुछ भी नंबर लें, या यहाँ से 1/2 लें, 1.2 लें या 0.5 ले, कुछ भी आप यहाँ पर रियल नंबर ले सकते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में आपका होगा वेरिएबल, वेरिएबल होगा इसके अंदर, वेरिएबल होगा इसके अंदर। वेरिएबल में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है आपका, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं आपके, जो समय के साथ, जो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, वो आपके वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पर आती है बात वेरिएबल की पावर की। अब वेरिएबल की पावर अगर आप यहाँ से आप वेरिएबल की पावर 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, यानी कि यहाँ से वेरिएबल की पावर आप कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है कि वेरिएबल की जो पावर आपको लेनी है, वो वेरिएबल की पावर आपको होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेनी है। यानी कि आपको यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो लेनी है, यानी जो वेरिएबल होगा आपका, वो x हो या y हो या z हो, कोई सा भी वेरिएबल हो आपका, वहां से आपको पावर क्या लेनी है, आपको पावर क्या लेनी है, इनकी जो पावर लेनी है आपको, इनकी जो पावर लेनी है आपको, पावर आपको लेनी है होल नंबर, पावर आपको क्या लेनी है, होल नंबर पावर लेनी है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर लेनी है, या आपको क्या लेनी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपको यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या लेनी है, या तो होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। जैसे आप देखेंगे, आप इसमें यहाँ पर 2x3 पावर ले लें, या आप यहाँ से 4x5 ले लें। तो इस तरह से कुछ भी ले, यहाँ पर आप यहाँ पर 2x की पावर 6 ले लें, कुछ भी आप इस तरह से ले सकते हो। यानी कि आपकी एक टर्म है, और ये टर्म आप देखेंगे आप, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, इसमें रियल नंबर है, एंड सेकंड पार्ट में क्या है आपका, वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर क्या है आपका, या तो होल नंबर कहे या आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि आपका एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो ऐसे ही आप सेकंड है आपका, तो सेकंड में आपकी एक टर्म है, क्योंकि इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, रियल नंबर है, एंड सेकंड पार्ट आपका वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर आपका क्या है, एक होल नंबर है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, आप इसके अंदर भी आपका ये फर्स्ट पार्ट आपका रियल नंबर है, एंड सेकंड पार्ट आपका वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर क्या हो गया आपका, एक होल नंबर हो गया। ऐसे ही अब आप एक कांस्टेंट टर्म होती है आपकी, एक होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पर आप कोई भी ले लें, आप यहाँ पर 5 ले लें। अगर मैं इसे टर्म कहूं तो क्यों कहूंगा टर्म, क्योंकि आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 5x की पावर 0। और आप जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0, अगर हम किसी भी चीज की पावर अगर हम 0 करें तो 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पर आप x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा।
तो आप यहां से देखेंगे, अब टर्म के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले आपको यहाँ पर रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर ये हो गया, एंड वेरिएबल है आपका x, और x की पावर आपको यानी वेरिएबल की पावर आपको क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और जीरो क्या होता है आपका, एक होल नंबर होता है। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं आप यहाँ पर क्या देखना है आपको, डिग्री ऑफ टर्म। तो डिग्री ऑफ टर्म क्या है आपका, आप क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ टर्म। तो डिग्री ऑफ टर्म में क्या है आपका, मैं यहां पर लिखूं, मैं यहां पर 6x स्क्वायर, यहां पर लिखूं 3x5, यहां पर लिखूं 2x पावर 8, मैंने आपको इस तरह से लिख दिया। या यहां पर अब मैं लिख रहा हूं 6xyz, या यहां पर लिखूं 2x स्क्वायर y, यहां पर लिखे मैं 3x स्क्वायर y। तो आप यहां पर देखेंगे कि अब आपको इन टर्म की, जो आपकी टर्म दिख रही है आपको इन टर्म की क्या लिखनी है, इनकी आपको डिग्री लिखनी है। देखिए आपको इधर क्या है, आपको वन वेरिएबल में आपको टर्म लिखी हुई है, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, इस टर्म की डिग्री आपकी 2 होगी, एंड इस टर्म की डिग्री आपको कितनी होगी, 5 होगी, इस टर्म की डिग्री आपकी कितनी होगी, 8 होगी। ऐसे ही इसी तरह से ये 3 वेरिएबल के अंदर एक टर्म है, ये 2 वेरिएबल के अंदर एक टर्म है, एंड ये भी 3 वेरिएबल के अंदर एक टर्म है। तो आपको अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई में 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या उससे ज्यादा कोई वेरिएबल होते हैं, तो आपको उनकी पावर को ऐड करना है और वही उसकी डिग्री होती है। यानी यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 1 है, और उसके बाद y वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, प्लस यहाँ पर z वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 3। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, x वेरिएबल की डिग्री कितनी है, पावर 2 है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 3। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, इसकी डिग्री यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, और y की पावर कितनी है, 1 है, z की पावर कितनी है, 1 है, तो आपकी डिग्री हो गई 4। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आप पॉलिनोमियल। आइए अब इसमें पॉलिनोमियल देखेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म, यानी कि मेनी टर्म का कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड होगा। यानी कि अभी अभी मैंने आपको टर्म के बारे में बताया, यानी कि टर्म के बारे में बताया। तो टर्म क्या, ये आपकी 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर जो मल्टीप्लाई साइन से कनेक्टेड होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आपका रियल नंबर होगा, एंड सेकंड पार्ट आपका कोई वेरिएबल होगा, और वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर होगी, या आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, क्या होगा आपका, इंटीजर्स होगा। तो टर्म क्या है आपकी, जो फर्स्ट पार्ट उसका रियल नंबर होता है, एंड वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर या कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर, जैसे में आप यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल लिखें कि टर्म, तो टर्म को आपने बता दिया मैंने आपको। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये इसकी जर्नल फॉर्म है, ये इसकी क्या है आपकी जर्नल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, जर्नल फॉर्म है आपकी ये पॉलिनोमियल की। इसमें क्या है आपका, इसमें है कि px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x पावर n, ये इसकी जर्नल फॉर्म होगी। यानी कि ये सारी टर्म क्या है आपकी प्लस साइन से कनेक्टेड है। कभी कभी ऐसे होता है, देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिखूं यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो अब आप कहेंगे सर इसमें तो ओनली सारे के सारे प्लस हैं, इसमें तो सारे के सारे प्लस है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x
+1 +1। अब यहां से ही अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x ये क्या होने वाला है आपका, देखिए यहां पर प्लस माइनस साइन के साथ लेते हैं तो आपका साइन के ही साथ आएगा, ये होगा आपका -2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -2। एंड आपसे यहां से पूछने लगे कोफिशिएंट आप किसका लिखेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, +3 होगा, या आप इसे 3 लिखेंगे। तो यहां से अगर आपसे कोफिशिएंट किसी भी पोलिनोमियल में या किसी भी टर्म का आपसे कोफिशिएंट पूछे तो आप क्या लिखेंगे, उसे माइनस या प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। अब इसी में आपको देखना है कि आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल। आइडेंटिफाई करेंगे, बताएंगे कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप पोलिनोमियल को आपको क्या है कि मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, और टर्म के बारे में मैंने आपको बताया। फिर वही टर्म, यानी कि टर्म क्या होता है, दो पार्ट होते हैं टर्म के अंदर। फर्स्ट पार्ट वेरिएबल होता है, सॉरी रियल नंबर होता है, सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल की पावर नोमियल को आप पोलिनोमियल को इस तरह से भी देख सकते हैं, पोलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर कोई भी आपका रियल नंबर होगा और मल्टीप्लाई में आपका होगा वेरिएबल होगा, एंड आप इसे पावर क्या हो सकती है आपकी, होल नंबर। तो पावर क्या होगी आपकी, होल नंबर होगी, या आपकी यहां पर होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि इस कंडीशन को अगर फुलफिल करे तो आप इन्हें क्या बोलोगे, पोलिनोमियल बोलोगे, अन्यथा आपका ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि आप फर्स्ट को देखेंगे यहां पर क्या फर्स्ट आपका पोलिनोमियल है, तो फर्स्ट क्या आपका 2x और +7। तो आप इसके अंदर 2 टर्म है, कितनी टर्म है, 2 टर्म है, और प्लस साइन से कनेक्टेड है। यानी कि आप फर्स्ट टर्म के अंदर देखेंगे, फर्स्ट टर्म में देखेंगे रियल नंबर है, एंड ये मल्टीप्लाई में क्या है आपका वेरिएबल, और पावर इसकी 1 है। 1 क्या होता है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर। तो आप ये कांस्टेंट टर्म, तो अब ये क्या हो गया आपका, ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि आप इसे क्या बना सकते हो, 7x की पावर 0, ये भी आपकी क्या हो गया, ये भी आपका पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद आप यहां पर आप सेकंड को देखेंगे, सेकंड है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x -4। तो आप इसे देखेंगे, देखो यहां पर रियल नंबर होगा आपका, और वेरिएबल की पावर होगी आपका होल नंबर, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे, ऐसे ही आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो आपका ये भी एक वेरिएबल हो गया, सॉरी पोलिनोमियल हो गया। अब यहां पर है आपका 5, कहाँ है आपका 5, यानी कि ये है, इसे अगर आप क्या कहोगे, ये भी आपका एक पोलिनोमियल है। क्योंकि पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो 5 × x की पावर 0, यानी कि ये क्या हो गया आपका रियल नंबर, एंड वेरिएबल की पावर हो गया होल नंबर। तो ये भी क्या हो गया आपका एक पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद आप आ जाओ यहां पर, जब आपने इसे उठाया, ये क्या है आपका x स्क्वायर -3x + 8 और होल पावर है इसकी -1। तो आप ये अंदर का अगर देखोगे, आप अंदर का तो आपका एक पोलिनोमियल है, लेकिन ऊपर इसकी पावर माइनस है, जिसकी वजह से आपका अब जब ये इसे ओपन करोगे तो ये पावर आपकी सब माइनस हो जाएंगी। तो पावर आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स पावर आने वाली है। ठीक है, तो आपका ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपका है 1/√2 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसे देखेंगे, इसके अंदर आप क्या है, आप इसे चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप देखेंगे यहां पर ये क्या है आपका, ये रियल पार्ट यानी रियल नंबर होगा, और यानी आप इस टर्म के अंदर देखेंगे तो इसमें क्या है, रियल नंबर है, और वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर है। तो ये टर्म भी आपकी हो गई, फिर ये भी आपकी टर्म है,
टर्म देखो इसमें क्या है, 3 हो गया आपका रियल नंबर, वेरिएबल हो गया, पावर हो गया आपकी होल नंबर, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब आ जाओ यहां पर, अब आ जाओ आप यहां पर, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे 5 पावर 3/2, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 1/2। अब आप यहां पर देखेंगे, अब देखिए आपका यहां पर ये क्या है आपका, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आपकी यहां पर कांस्टेंट टर्म है, और ये यहां पर आप यहां पर 1 लिखें तो आपका क्या होगा, ये आपका रियल नंबर एंड वेरिएबल की पावर होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे ही आप यहां पर होगा, आपका यहां पर भी वही है, इनटू में 1 लिखेंगे, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसे भी क्या बोलेंगे, आप इसे भी क्या बोलेंगे, आप यहां पर ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब आ जाओ यहां पर, ये यहां पर क्या है, y की पावर -3/2 है, -3/2 है, प्लस y स्क्वायर है, प्लस y है, और यहां पर प्लस 5 है। आप इसे देखेंगे, देखिए यहां पर ये रियल नंबर हो गया 1, लेकिन यहाँ पर y जो वेरिएबल है उसकी पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए एंड आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। आपकी यहाँ पर पावर एक तो नेगेटिव आ रही है एंड आपकी इंटीजर्स भी नहीं है, और साथ ही आपकी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी आपका यहाँ से ही आपको दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर x पावर 1/2 प्लस क्या है आपका 3, आप इसे देखेंगे यहाँ पर भी आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ रही है यहाँ पर, यानी कि एक रियल नंबर आ रही है, जबकि आपको क्या होनी चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए या होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी आपका इसकी वजह से ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं आप यहाँ पर जीरो, तो जीरो आपको जीरो को बताना है कि एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 0। अब ये आपका क्या है, जीरो भी एक रियल नंबर है, जीरो एक रियल नंबर है एंड वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, आपको होल नंबर होनी चाहिए या आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो यानी कि यार जीरो भी हो सकती है, तो ये होल नंबर में आती है जीरो, होल नंबर में आती है जीरो, तो आप इसे क्या लिखेंगे, अभी आपका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि रियल नंबर इनटू में वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।